गुड इवनिंग रानी जी। आंखें बंद, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से सहज अवस्था में छोड़ दें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। हर आती हुई सांस में प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें और हर जाती हुई सांस में कृतज्ञता को व्यक्त करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे मेरे गार्जियन एंजल्स, हे मेरे सारे आर्क एंजल्स, मेरी कुल देवी, मेरे माता पिता, आप सब यहाँ उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। पूरी तरह से समर्पण के भाव में अपने हृदय से, अपनी आत्मा से अपने ईश्वर का आह्वान करें। बोलें, हे ईश्वर, आज आप सब यहाँ उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दें। मैंने जो सीखा है, जो आपने मुझे इस पूरे 21 दिन में सिखाया है, मैं उसके लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर को स्मरण करें। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर को स्मरण करें। देखें, आपके शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकलकर अपने घुटने के बल पर बैठा है और ईश्वर का दिव्य स्वरूप, साथ में ही आपके आत्मा के गुरु खड़े हैं, आपकी कुल देवी खड़ी हैं, सारे आर्कएंजल्स खड़े हैं और उन सब के सामने आप अपने घुटने के बल पर बैठे हुए हैं। वो सारे दिव्य स्वरूप आपके सामने हैं। एक एक करके सारे दिव्य स्वरूपों को नमस्कार करें। अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, हर रूप से अपने सारे दिव्य स्वरूप को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। बोले अपने दिव्य स्वरूप से, हे मेरे दिव्य स्वरूप, मैं अपने हृदय की गहराई से आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो आपने हमें इन 21 दिनों में सिखाया है, वो आज का दिन मेरे लिए ज्ञान प्राप्ति का दिन है। जो 21 दिनों में मैंने सीखा है, वो ईश्वर मेरे लिए सारा जीवन का एक रूप है जिसे मुझे पालन करना है। अपने घुटने पे बैठे हुए ही ईश्वर के सामने बोलें, हे मेरे परम स्वरूप परमात्मा, आपने हमें सिखाया है कि हमें खुद से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने हमें बनाया है। हाँ ईश्वर, मैंने सीखा है कि मैं खुद से प्रेम करूँगी और हमेशा आपके दिए हुए जीवन का सम्मान करूँगी। हाँ मेरे ईश्वर, मैंने सीखा है कि मुझे खुद में ही सुधरना होगा। हाँ ईश्वर, मैंने सीखा है कि मेरा जीवन मेरे खुश रहने से ही होता है। हाँ ईश्वर, मैंने सीखा है कि जो आईना में दिखता है, जो दिखती है, वो मैं ही हूँ, जो कि सबसे बेस्ट क्रिएशन हूँ आपकी। हाँ ईश्वर, आपने मुझे सिखाया है कि आप ही हैं जो एकाकार है मुझ में, और मैं अपने आप से ही प्यार करूं, ताकि मैं प्यार से भरकर पूरे ब्रह्मांड में प्यार फैला सकूं। हाँ ईश्वर, मैंने सीखा है आपसे जो आपने मुझे सिखाया है
कैसे मैं अपने विचारों को बदलकर पूरी तरह से अपना जीवन बदल सकती हूँ। हाँ ईश्वर, आपने मुझे सिखाया है कैसे अपने जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके मैं अपने जीवन को फिर से निर्माण कर सकती हूँ, वह जीवन जो आप मुझे देना चाहते हैं। हाँ ईश्वर, आपने मुझे इन 21 दिनों में सिखाया है कि कैसे मैं अपने विचारों को बदलकर अपना नया जीवन शुरू कर सकती हूँ। हाँ ईश्वर, ये आपने इन 21 दिनों में सिखाया है। हाँ ईश्वर, आपने हमें सिखाया है कि अतीत से कैसे मुक्त होना है, अतीत को कैसे लेट गो करके हमें वर्तमान में जीना है और नया जीवन सीखना है और बनाना है। हाँ ईश्वर, आपने हमें सिखाया है कि हमें आत्मसम्मान का जीवन जीना है। आत्मसम्मान सर्वोपरि है जो मुझे खुद में अपनी ओर लेकर जाना है। हाँ ईश्वर, आपने हमें आत्मसम्मान का जीवन जीना सिखाया है। अब मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में नहीं आने दूंगी। हाँ ईश्वर, आपने मुझे आत्मसम्मान का जीवन जीना सिखाया है। हाँ ईश्वर, आपने हमें सिखाया है किसी और को बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद को ही बदल लें तो हमारा जीवन बदल जाए, क्योंकि आप हम में हैं ईश्वर, और मेरी तो दोस्ती आपसे है ईश्वर। आपने हमें सिखाया है कि हमें आलोचना न करके हमें खुद का निर्माण करना है, ये हमें आपने सिखाया ईश्वर। हाँ ईश्वर, आपने हमारे अंदर के बच्चे जिसे मैं भूल गया था, आज उस बच्चे का एहसास कराया है। मेरे अंदर वो बच्चा जो हमेशा मासूम था, जो हमेशा ईमानदार था, जो हमेशा खुश रहने वाला था, आपने उसे फिर से जगाया है ईश्वर, फिर से जगाया है। आपने हमें सिखाया है कैसे अपने अंदर के बच्चे को प्रेम करना जरूरी है ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर सके। हाँ ईश्वर, आपने हमें सिखाया है। हाँ ईश्वर, आपने हमें सिखाया है कि हमारे शरीर जो है वो ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। इस शरीर का कैसे ध्यान रखा जाए ताकि हमें आपकी कृपा प्राप्त हो, हम अपने जीवन को बेहतर जी सके, हम अपने जीवन को प्रेम और उल्लास से भर सके। हाँ ईश्वर, ये आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है कि कैसे हमें क्रोध से मुक्त होना है। आपने हमें सिखाया है कैसे हमें सिर्फ प्रेम और प्रेम के भाव से रहना है, क्रोध को अपने जीवन से निकाल देना है, ये आपने सिखाया है। आपने हमें सिखाया है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही तो हमारे रक्षक हैं, तो हम किससे डरें ईश्वर। आपने हमें सिखाया है निडर होकर जीवन जीना सीखा। आपने हमें सिखाया है निडर होकर जीवन जीना। आपने हमें सिखाया है ईश्वर, यदि हमारे मुख दिए हैं आपने तो प्रेम भरे शब्दों के लिए दिए हैं। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सिर्फ प्रेम बरसे हमारे शब्दों में, ये आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है कि खुद से प्रेम करना कितना ज़रूरी है ताकि हम किसी और को भी प्रेम दे सकें, ये आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है ईश्वर अपने प्रेम को उन लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों के जीवन में दर्द है, जिन लोगों के जीवन में अपनों की कमी है, जिन लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ निराशा है। आपने हमें सिखाया है कैसे हम सामाजिक प्राणी हैं, कैसे हमें एक दूसरे के साथ संबंध को मधुर रखना है, ये आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है तनाव मुक्त जीवन जीना, बेफिक्र होकर जीवन जीना, क्योंकि आप तो हमें थाम रखे हैं ईश्वर, आपने हमें थाम रखा है। आपने हमें सिखाया है हर परिस्थिति में ईश्वर आपके प्रति कृतज्ञता के भाव से रखना, आभार के भाव से रहना, आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है समृद्ध जीवन रिश्तों से, पैसों से, स्वास्थ्य से, खुशियों से, सम्मान से कैसे पाया जाए, आपने हमें सिखाया है। आपने हमें सिखाया है जो हमने पाया है वो और बच्चों तक कैसे पहुंचाएं,
ये सब चीज़ आपने सिखाया है। हाँ ईश्वर, मैं जो आपने सिखाया है वो सब मैं अपने जीवन में अमल में रखूंगी। ईश्वर ऐसा मुझे आशीर्वाद दें ताकि ये सब मैं अपने जीवन में आत्मसार कर सकूं। ईश्वर, ये सब अपने जीवन में मैं आत्मसार कर सकूं। दोस्तों, जितना हो सके कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करें, बोलते जाएं बार बार, धन्यवाद ईश्वर, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया जो इस सांसारिक जीवन में मैं भूल गया था, भूल गई थी कि आपने ही मुझे बनाया है। उन सब चीज़ों को आपने हमें पुनः सिखाया है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। अपने विशाल स्वरूप परमात्मा के पैरों को छुएं, अपने आत्मा के गुरु को पैरों को छुएं। सारे आर्कएंजल्स, अपनी कुल देवी, एक एक करके सभी को प्रणाम करते जाएं और धन्यवाद करते जाएं। देखें, आपका सामने जो खरे आपके परमात्मा हैं, आपके आत्मा के गुरु हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ते हुए खड़ा किया है आपके पैरों पर और आपको अपने गले लगाते हुए बोले, तुम और हम अलग नहीं हैं। सिर्फ दूरी है तो एक ही दूरी है कि तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते हो। तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। देखें, सभी ने एक एक करके आपको अपने गले लगाते हुए आपके माथे पर, सारे देवी देवताओं ने अपना हाथ फेरते हुए आपके माथे पर एक प्यार भरा किस करते गए और आपके आँखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, कृतज्ञता के आंसू बह रहे हैं और ईश्वर उस कृतज्ञता के आंसू में मंत्रमोहित हो रहे हैं। ईश्वर के भी प्रेम के आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, अब आपको ईश्वर ने अपने गले लगाते हुए अब आपको तैयार किया जा रहा है ईश्वर की ओर से। आप देखें, आपका जो रूप है उसमें ईश्वर का विशाल स्वरूप धीरे धीरे छोटा होते हुए आप में समाहित हो गए हैं। आर्कएंजल जोफिल आपके सामने आकर उन्होंने अपना स्वरूप आपका दे दिया है, जिससे आपका चेहरा अब दिव्य स्वरूप लौकिक चेहरे के रूप में बदल गया है। आर्कएंजल माइकल अपने अस्त्र के साथ आपको डर से दूर रहने के लिए हमेशा के लिए हथियार दे दिए हैं। आर्कएंजल राफेल आपको अपनी चिकित्सा पद्धति आपके हाथों में दे दिया है। आप जिसे भी छुएंगे उसका दर्द दूर हो जाएगा। और आर्कएंजल एरियल आकर आपके हृदय को करुणा और प्रेम से भर दिए हैं। देखें, सारे आर्कएंजल्स ने आपके दोनों पंख को लगा दिया है और आपके हाथ में आज एक जादू की छड़ी है। वो छड़ी प्रेम की है। देखिए, दोनों गार्जियन एंजल आपके कंधे पे विराजमान हो गए हैं। अब आप एक दो पंख लगाए हुए एक लौकिक ऊर्जा के रूप में आप बन गए हैं। और दोस्तों, अब आप पूर्ण रूप से एक लव मैग्नेट हैं। ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। अब आपका शरीर ईश्वर का शरीर है। ईश्वर आपका शरीर, आपका रूप धारण करके अब इस दुनिया में प्रेम बरसाने जा रहे हैं। अपने आप को साक्षी भाव से होकर देखते रहें। अपने ईश्वर को अपने शरीर में महसूस करें। अपने ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करें। उनके रूप को आप महसूस करें जो ईश्वर आपके अंदर समाहित हो रहे हैं। उस गर्मी को आप महसूस करें। उस गर्मी को आप जिएं। उस गर्मी के प्रति कृतज्ञता महसूस करें
जो ईश्वर आपके अंदर समाहित हो रहे हैं। देखिए, अब आप पूर्ण रूप से ईश्वर के शरीर लेकर अपने 2 पंखों के साथ में आपके हाथ में एक प्रेम की छड़ी है। इसे लेकर आप पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा को फैलाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने घर के हर सदस्य के पास जाएं और अपने हाथ में लिए हुए प्रेम की छड़ी से हर एक इंसान को टच करते हुए आई लव यू बोलते जाएं, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की ऊर्जा से छूते जाएं दोस्तों, छूते जाएं। अपने घर के हर वस्तु को छूते जाएं और बोलते जाएं, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने आस पड़ोस के हर एक घर में जाएं और हर पड़ोसी के घर में हर इंसान को आप बोलते जाएं, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने दूर के सारे रिश्तेदारों के घर पहुँचें, अपने दादा के यहाँ, दादी के यहाँ, मौसा के यहाँ, मौसी के यहाँ, फूआ के यहाँ, अपने जितने भी मामा हैं, जितने भी चाचा हैं, जितने भी रिलेटिव हैं जो आपको याद आ रहे हैं, सारे रिलेटिव के घर जाएं और अपनी प्रेम की छड़ी से छूते हुए बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम सब से प्यार करता हूँ। अपने सारे रिश्तेदारों को प्रेम की ऊर्जा बरसाते जाएं। अपने स्कूल के सारे दोस्तों के पास पहुँचें, अपने स्कूल में पहुँचें, अपने स्कूल के सारे जूनियर से बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपनी स्कूल की बिल्डिंग को याद करते हुए बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने सारे टीचर से जाकर बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने पास के किराने के दुकान वाले के यहाँ जाकर बोले, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपने वेजिटेबल वाले से जाकर बोले, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है, जिन जिन से आप मिलते हैं, सभी के पास जाएं और बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। उन लोगों के पास पहुँचें जिन्होंने आपके जीवन में दुख दिया है। उन लोगों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उनके यहाँ जाकर आप बोलें, मेरा दिल अब ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है। मैंने तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा कर दिया है। आज तो मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम देने आया हूँ। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। उन सब लोगों को गले लगाएं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। सबको गले लगाएं और लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू बोलते हुए आगे बढ़ें। अपने उस प्रेमी के पास जाएं जिस प्रेमी को आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप उनसे बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। मैं तुम्हें अपने हृदय की प्रेम को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। अपने उस दोस्त से जाकर बोलें जिनके साथ आप अच्छे रिश्ता चाहते हैं, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। हर उस रिश्ते में जाकर बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अब दोस्तों, आप रोड किनारे जितने भी गरीब बैठे हुए हैं, जिन्हें समृद्धि की ज़रूरत है, जिन्हें प्रेम की ज़रूरत है, आप उनके पास जाएं और बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप जेल में बैठे हुए सारे कैदियों के पास जाएं, अपने प्रेम की छड़ी को घुमाते हुए सभी को बोलें, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। और अपने हृदय से सभी को प्रेम बांटें। अपनी छड़ी को घुमाते हुए आप देखें कैसे जादू की छड़ी है जो प्रेम की ऊर्जा बरसा रही है। सभी खुश हैं, सब होली खेलने लगे, दिवाली मनाने लगे। दिन में होली, रात में दिवाली, सब बड़े खुश हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप हर उस जगह पर जाएं जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां जाकर बोलें, नहीं, सिर्फ प्रेम ही दुनिया में शाश्वत है। सबको बोले, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। और आप अपनी प्रेम की छड़ी को घुमाते हुए सारी लड़ाई झगड़े को
खत्म कर दिए हैं। हाँ दोस्तों, आप उन लोगों के पास में जाएं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे बातें कर रहे हैं, उनके पास जाकर बोले लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। जीवन बहुत सरल और खूबसूरत है, सिर्फ प्रेम से रहो और देखिए आपकी प्रेम की जादू की छड़ी से सब लोग सुधर गए हैं। अब आप सारे जानवरों के पास में जाएं, एक एक जानवर को आप अपने प्रेम की छड़ी को घुमाते हुए सबके जीवन में बोलें लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। सभी के जीवन में देखिए कितना प्रेम भर गया है। आप सारे कुओं के पास जाएं जो सूख गए हैं, उन्हें प्रेम की ऊर्जा से फिर से पानीदार बनाएं। उन कुओं में जान लेकर आए और हर एक के कुएं में बोलें लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। तुम हमेशा पानी से भरे रहोगे, तुम अब कभी नहीं सूखोगे, क्योंकि अब मेरा प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। हर पेड़ पौधे के पास में जाएं और हर पेड़ पौधे को अपनी जादू की छड़ी, जो प्रेम की छड़ी, उसको छूते हुए बोलते जाएं तुम हमेशा खुश रहोगे, हरे भरे रहोगे, अब तुम्हारे जीवन में हमेशा हरियाली आएगा, क्योंकि मैं लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू करता हूँ। हर सूखे पेड़ पौधे के पास जाएं और सबको जादू की छड़ी से प्रेम की ऊर्जा भरें और देखें सारे पौधों में कैसे जादू से पत्तियां और फूल आने लगे हैं, फल लगने लगे हैं। उन सारे चीज़ों को महसूस करें। उस सारे नदी तालाब में जाएं जो सूख रहे हैं, उन सबको आप अपना जादू की प्रेम की छड़ी से प्रेम बरसाएं, बोले लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, अब तुम हमेशा भरे रहोगे पानी से। समुद्र के पास जाएं, पूरे पृथ्वी के एक एक कण में जाएं और सब जगह अपने जादू प्रेम की छड़ी से प्रेम की ऊर्जा को बरसाते जाएं। दोस्तों, आप अब न्यायालय परिसर में जाएं, जहां लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आप वहां जज बनकर सबके जीवन में बोलें ओनली लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, और देखिए न्यायालय में ताला लग गया। अब किसी के पास में भी लड़ाई झगड़े नहीं हैं। सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, सब पेशेंट ठीक होकर घर आ गए, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा ही ऐसी ऊर्जा है जो सभी के जीवन में सिर्फ खुशियां दे रही है। सारे जेल बंद हो गए हैं, सारे कैदी रिहा होकर अच्छे नेक कार्य करने लगे हैं। सारे हॉस्पिटल से पेशेंट अपने घर आ गए, अपने परिवार के साथ खुशियों से जी रहे हैं। सारे न्यायालय बंद होकर अब सब अच्छे अच्छे एजुकेशन संस्था में बदल गए हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ प्रेम की ऊर्जा बह रही है, सिर्फ प्रेम की ऊर्जा। हवाएं भी प्रेम की गीत गा रही हैं, चिड़िया भी प्रेम के गीत गा रहे हैं, पेड़ पौधे सब प्रेम के गीत गा रहे हैं, और ये प्रेम फैलाने वाले आप हैं। अपने विशाल स्वरूप की गर्मी को महसूस करते जाइए और प्रेम की ऊर्जा को फैलाते जाइए। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा फैलती जा रही है। आपके आस पड़ोस में, पड़ोसी देश में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, वहाँ प्रेम की ऊर्जा फैलाइए। आप बांग्लादेश जाइए, वहाँ प्रेम की ऊर्जा फैलाइए। आप चीन जाइए, नेपाल जाइए, भूटान जाइए, अपने आसपास के सारे पड़ोसी देशों में जाकर प्रेम की ऊर्जा फैलाइए। हमारा भारत हमेशा प्रेम का चिड़िया रहा है। हमने हमेशा प्रेम की शक्ति से विश्व विजेता बने हैं। आज आपके अंदर ईश्वर बैठकर पूरे विश्व में प्रेम फैलाने जा रहे हैं। आप इस लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, आप बिल्कुल अपने दोनों पंखों के सहारे एक परी के रूप में आप सब जगह प्रेम की ऊर्जा फैला रहे हैं। वाह दोस्तों, कितने भाग्यशाली हैं आप कि आप इतना अद्भुत प्रेम की ऊर्जा फैला रहे हैं। वाह दोस्तों, वाह। अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करते रहें और अपने प्रेम की जादू की छड़ी से चारों तरफ प्रेम की ऊर्जा फैलाते जाएं। प्रेम की ऊर्जा फैलाते जाएं, प्रेम की ऊर्जा फैलाते जाएं। देखें आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर कितना खुश है आज, कितना खुश है ईश्वर।
यही तो आप चाहते थे कि आपकी आत्मा आपकी परमात्मा में विलीन हो जाए। आज वो दिन आ चुका है। आपके परमात्मा आपसे खुश होकर आप में विलीन हो गए। कितना अद्भुत है। कहते हैं हमेशा ईश्वर अपने भक्त के गुलाम होते हैं। आज आपका परम स्वरूप परमात्मा आपके अंदर समाहित हुए हैं। आपके ईश्वर आपके गुलाम हुए हैं। आप पर खुश हुए हैं क्योंकि आपने अपने आप से प्रेम करने की वादा की है। आपने अपने आप को बदलने की वादा की है। आपने अपने अंदर के बच्चे को हमेशा प्रेम करने के लिए वादा किया है। आपने वादा किया है ईश्वर से कि आपके अंदर के बच्चे का हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने वादा किया है ईश्वर से कि आप ईश्वर के दिए हुए शरीर का ध्यान रखेंगे। आपने वादा किया है ईश्वर से कि आप अपने आप से प्यार करेंगे और इन सब चीज़ से खुश होकर आज आपके ईश्वर आप में ही समाहित हो गए हैं। कितना अद्भुत एहसास है दोस्तों, कितना अद्भुत एहसास है। अपने शरीर को धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में लेकर आएं। अपने दोनों पंखों के लिए सारे आर्कएंजल्स गार्जियन एंजल को धन्यवाद करें और उन्हें वो पंख समर्पित करें। अपनी प्रेम की छड़ी को अपने हाथों में, दोनों हाथों में समाहित कर दें और अपने दोनों हाथों को आज के बाद आप प्रेम का हाथ, प्रेम की छड़ी के रूप में देखेंगे। जब जब जीवन में आपको प्रेम की एहसास महसूस हो कि प्रेम चाहिए, अपने दोनों हाथों को देखें और ये समझ जाएं ये प्रेम की छड़ी है, ये जादू की छड़ी है जो आपके जीवन में हमेशा प्रेम देने आई है। जब भी कोई इंसान पीड़ा में हो, अपने दोनों हाथों से उन्हें छू देना, वो ठीक हो जाएंगे। जब भी किसी को आपका साथ का ज़रूरत हो, विश्वास भरा हाथ फैला देना। जब भी किसी के जीवन में दुख हो तो अपना कंधा दे देना ताकि वो आंसू पोंछ सके आपके कंधे पर रखकर। जब भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, आप सबसे पहले इंसान बनना मदद करने के लिए। आज से आपके दोनों हाथ ही हाथ नहीं हैं, ये जादू की छड़ी है। इस एहसास में रहें। अपने हृदय में ईश्वर को समाहित कर लें। ईश्वर आज आपके अंदर ही समाहित होने के लिए ही आए थे। अब आपका हृदय में एक जलता हुआ प्रकाश हमेशा महसूस करें जो कि एकाकार है, आपका ही दिव्य स्वरूप है। जब भी जीवन में कुछ निराशा आए, अपनी आंखें बंद करके जलते हुए प्रकाश को देख लेना। वो प्रकाश आपके अंदर बैठा हुआ है। जब भी ऐसा लगे आप अकेले हो, आंखें बंद करना, उस प्रकाश को देख लेना। जब भी आपको लगे कि किससे क्या मांगे, अपने अंदर के उस प्रकाश को याद कर लेना और उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद कर देना। जब भी आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस हो, अपने अंदर जलते हुए इस प्रकाश को याद करना और उन्हें धन्यवाद करना। इस प्रकाश को कभी बूझने मत देना। ये आपके ईश्वर हैं जो आपके अंदर बैठे हुए हैं। अपने अंदर के उस ईश्वर को कभी खोने मत देना। उनका हाथ हमेशा थामे रखना। वो जलते हुए आपके हृदय में है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर लेकर आए और उस प्रकाश को महसूस करें दोस्तों। अद्भुत है वो प्रकाश। उसे महसूस करें दोस्तों, महसूस करें। एक अद्भुत एहसास जिसे आप इतने दिनों से पाना चाहते थे, आज वो एहसास आपके सामने है। जितना आंसुओं के साथ आपको अपने ईश्वर को महसूस करना, उतनी आंसू बहने दें। बहने दें, अपने आँखों के आंसू को बहने दें। ये अद्भुत एहसास जो आज आपको पहली बार हुआ है, इस एहसास में जी ले दोस्तों, इस एहसास में जी लें।
ईश्वर को धन्यवाद करें। ईश्वर, आज आपने अपना रूप मुझे दिखाया है। ईश्वर को धन्यवाद करें। कितने भाग्यशाली हैं दोस्तों, कितने भाग्यशाली हैं। अपने दोनों हाथों को अपने आँखों पर लेकर जाएं और बोले, हे मेरी आँख, मुझे हमेशा ईश्वर का स्वरूप दिखाना। हे मेरी आँखें, मुझे हमेशा प्रेम दिखाना। हे मेरी आँखें, मुझे सत्य राह पर लेकर चलना। हे मेरी आँखें, तुम मेरे ईश्वर के जलते हुए प्रकाश के रूप में हमेशा दिखते रहना। अपनी आँखों को धन्यवाद करते हुए अपने कान, अपने गाल, अपने चेहरे, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद करें और देखें ईश्वर की ऊर्जा कैसे आपसे बह रही है। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे रखें और प्यार से आंखें खोलें। देखिए आपके शरीर से कैसे दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में लगातार फैल रही है। आज से आप एक दिव्य लौकिक ऊर्जा के रूप में हैं इस ब्रह्मांड में। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने आज साक्षात्कार करवाया है आपको और हमें भी। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। कैसा रहा दोस्तों? मैं अनम्यूट कर दी हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप। मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। जी नीरू बहन। हाँ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ईश्वर को महसूस कर पाए? जी मैडम। थैंक यू। बाकी लोगों का? बहुत अच्छा रहा। पूरी प्रेम की ऊर्जा, ऐसे लग रहा था कि मैं तो घर में भी एक चक्कर लगा लिया पूरा। तो सब जगह उसको जाने दी। थैंक यू। बहुत अच्छा। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट। थैंक यू। अंजलि जी। यस मैम। मैम, आज अच्छा लगा, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे ना आज खुद से ऐसे लग रहा था कि कब ये खत्म हो तो मैं निकलूं। ऐसे क्यों हुआ आज? ऐसे कभी होता नहीं है मेरे साथ। आज हुआ कि कनेक्शन नहीं बना पा रही थी अपने आप से। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही अच्छा। पता क्या, अंदर ऐसे लग रहा था, घुटन फील हो रही थी कि छोड़ इसको, बंद करो, मतलब कि निकलूं मैं यहाँ से। पर मैंने कोशिश की कि मैं पूरा सुनूं, बैठूं। पूरा ट्राई किया मैंने, 100% दिया। ये यही मीन्स मैं मैं पूरी सुनना चाहती थी।
यस मैम, पूरा बीच में क्या हो रहा था कि पूरी फीलिंग आ रही थी, तो 2 सेकंड के लिए हाँ। ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन टूट रहा है मेरा कहीं से। हम्म। जी मैम। देखो, जिन लोगों को नहीं हुआ उनके लिए ये था कि उन्होंने इतने दिन से किया है। एक्चुअली ईश्वर की जो ऊर्जा होती है ना, ईश्वर की ऊर्जा बहुत तेज ऊर्जा होती है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं ना, जो लोग ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान से मन बाहर भागता है, क्योंकि इंसान अपना सामना नहीं कर पाता है। ठीक है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हेलो। शुरुआती दौर में, आ रही है आवाज? बाकी लोग अनम्यूट कर लें। यस मैम, आ रही है। हाँ। तो जो लोग ध्यान करने बैठते हैं ना, शुरुआती दौर में उनको घबराहट छूटता है, क्योंकि उनके जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उनके अंदर में, उसका वो सामना नहीं करना चाहते। हर एक ध्यानी से आप पूछोगे, सभी लोग बताएंगे कि ध्यान करने से मन विचलता है, घबराहट छूटती है, अंदर से बेचैनी होता है, वो बाहर भागना चाहते हैं, क्योंकि खुद का गोता लगाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। आज हम लोग क्या किए थे? आज हम लोगों ने अपने ईश्वर को अपने आत्मा में आत्मसार किया है एक ज्वाला के रूप में। और वो तभी हो सकता था जब हम इतने दिन से प्यूरिफाई होकर आए। ठीक है। तो जब आप प्यूरिफाई होंगे ना, तब धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ध्यान की एक प्रक्रिया ही होता है। जब ध्यान का मतलब अपनी बॉडी के अपनी ऊर्जा को क्लीन करना, सिंपल सा भाषा है। जब ध्यान की प्रक्रिया में शुरुआती में मन लगेगा, फिर बिचलाहट आएगा, फिर हम अपने आप को दूर करते हैं। ऐसे करके बहुत लंबी साधना के बाद हम अपनी ऊर्जा को क्लीन कर पाते हैं। तो जब ऐसा चीज हो रहा है, इसका मतलब है आपको मेडिटेशन करना है, या कोई ना कोई माध्यम से आपको अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करना है। बॉडी को प्यूरिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद का सामना करना। जब भी मौका मिले सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना। आप किसी पद्धति को मत मानो, आप सिर्फ आंख बंद करके बैठो। धीरे धीरे आप अपना सामना करने लगोगे। इसलिए बेचैनी हुई थी क्योंकि आप शायद ध्यान नहीं करती हो, है ना? नहीं मैम, बीच बीच में करती हूँ, बीच बीच में ना कुछ, क्या बोलूँ, अपने नहीं, आपने फैमिली की आपने कुछ नहीं, प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर नहीं पाती हूँ। देखो, आज प्रॉब्लम से बात नहीं करते। हम लोगों ने एक ही चीज कहा है, हम सारे जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। ठीक है। और जब ये जी मैम। करने लगोगे ना, एक अपनी अपनी अवस्था आने लगती है, धीरे धीरे अवस्थाएं आएंगी। और इसीलिए तो कहते हैं कि ध्यान की साधना में जाना कितना कठिनाई है। जबकि आंख बंद करके बैठना तो बहुत आसान काम है। हम 8 घंटा सो सकते हैं, तो 8 घंटा बैठ भी सकते हैं, लेकिन आप बैठ नहीं सकते हो। आप आधा घंटा बैठो, देखो कैसे मन आपका भागेगा, दूर भागेगा। तो उसका यही है, आप अच्छे से साधना करो। साधना मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठो, खुद का सामना करने लगो। और भले ही आपको मानो आंखें भी बंद नहीं करना, तो आप सच में जीने लगो, सच का साक्षी बन जाओ। तब आप आत्मसात कर लोगे। जब हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवेश होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। हर कोई नहीं कर सकते। आपने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी होगी, उसमें भी देखो उन्होंने बताया, जब रामकृष्ण परमहंस ने छुआ था तो उनका शरीर कैसा हो गया था? बेहोश हो गया था, है ना? सदगुरु भी बताते हैं जब उनके आत्मसार हुआ था तो बेहोश हो गए थे, कुछ पता ही नहीं चला था। मतलब हाई वाइब्रेशन ऊर्जा जब आता है तो हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, या हम अपने विचारों में रहते हैं, जिसके कारण उनको आत्मसात होने नहीं देते हैं। जिन लोगों ने अभी पूरे दिन एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहे, उन्हें एहसास हुआ होगा। और लेकिन जो बीच बीच में अपन ने पूरा प्रोसेस नहीं किया ना, तो सिर्फ धीरे धीरे हमारा एहसास अभी कम हो गया। इसलिए आपको ये विचलन आई थी। जी समझ मैम, मैं पाई आप एक और बात क्वेश्चन को? पूछूं मैं? एक क्वेश्चन हाँ, पूछती जी हूँ मैम। पूछिए ना, आप कितना कर सकती हैं? जैसे हम आंखें बंद करके बैठते हैं, है ना, हाँ। तो कई बार हम्म। पास्ट में चले जाती हैं, फ्यूचर में चले जाती हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो कई बार डर के ये तो हमारे आंखें कि पता नहीं क्या नहीं दिक्कत है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाकी सब लोगों का तो मैं नहीं कहूंगी, जो मेरा ईश्वर कहता मैं वो बता रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। और साइंटिफिक तरीका बता रही हूँ, आप खुद इसको एग्री करोगे। नाक का काम का क्या है? सांस लेना।
मुंह का काम क्या है? खाना। आंख का काम है देखना। कान का काम है सुनना। ऐसे ही दिमाग का काम क्या है? सोचना, मूव करना। तो हम दिमाग को प्रेशर में क्यों डालें कि तुम दूर मत जाओ, तुम पास मत जाओ। आप क्या करो, मेरे पास कोई भी आता है डिप्रेशन का या काउंसलिंग के लिए, मैं उनको प्रोसेस देती हूँ। आप क्या करो कि आंखें बंद करो। आप सांसों पे भी ध्यान मत दो। कौन सांसों को, जब गंभीर ध्यान में जाते हैं तब तो सांसें सुनाई भी देना बंद हो जाती है। मुझे आज तक मुझे कोई एहसास नहीं होता सांसों का, है ना। तो आप केवल क्या करो, आपके विचारों को नोटिस करो, ठीक है। जैसे आपको फ्यूचर के विचार आ रहे हैं तो उसको भी नोटिस करो, पास्ट के आ रहे हैं तो उसको भी देखो, मतलब विचारों को ऑब्जर्व करो। जब आप विचारों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है एक्चुअल में। सपोज मान लो मेरे विचार में 10 बार आ रहा है निगेटिव चीजें और 1-2 बार आ रहा है पॉजिटिव, या 10 बार आ रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा परिवार साथ देगा कि नहीं देगा, क्या है। तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया, वहां पर मेरे को दिमाग नहीं लगाना। एक साक्षी भाव से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे मन में डर आ रहा, तो मैंने उसको डायरी में लिख लेती। मैं हर एक से बोलती हूँ तो आप 7 दिन तक इसको लिखो। आप देखना कुछ विचार कॉमन होंगे 7 दिन में, उस विचार को अंडरलाइन लगाना। मतलब उस विचार को अगर पॉजिटिव है तो वो जीवन में आने वाला है, निगेटिव है वो एक डर है जिसे आपको निकालने की जरूरत है। तो आप प्रेजेंट फ्यूचर किसी चीज से मत डरो। हम तो सिर्फ आंख बंद करके बैठो, जो दिखता है उसमें महसूस करो कि क्या दिख रहा है, बस इतना। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मुझे ये दिखा, मुझे ऐसा दिखा, कुछ मत लगाओ। आप सिंपल से रहो। ध्यान कुछ भी नहीं है, ध्यान केवल अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, उसे समझना कि मेरा सोच किस राह पर जा रहा है। बस इतना ही ध्यान है, बस और कुछ ध्यान नहीं है। समझ पाई अंजलि जी? जी मैम जी। ये बहुत साधारण भाषा में बताई हूँ, किसी पद्धति को नहीं बताई हूँ। मैंने सारी पद्धति का रिसर्च किया और फिर इसको अप्लाई करके मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि आप इसे करो। मेरे पास जो भी आते हैं मैं ऐसे ही बोलती हूँ। जी मैम क्यों जी। सांसों को रोके हम? सांसों का तो काम ही सांस लेना है। दिमाग का तो काम ही घूमना है, घूमने दो ना दिमाग को, कितना घूमेगा वो। मतलब 1 मिली सेकंड में ना जाने कितने विचार आते हैं। तो ये तो घोड़ा है, दौड़ने दो इसको। अपने आप एक समय आता है कि विचार खत्म हो जाता है। ओके मैम। ठीक है ना। और जब विचार जी खत्म हो जाए तभी आप, ये विचार किसके अभी भी मेरे आते हैं, उसमें कौन सी बात है। कभी कभी मैं 2-2 घंटे ध्यान में बैठ जाती हूँ, कभी मैं 5 मिनट में मेरा। और आप मेरी क्लास में रेगुलर रहती तो मैंने एक बात बोली थी कि ध्यान आत्मा का भोजन है। समझ गए? ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को पता है कितना भोजन करना है। तो हमें आत्मा को जागृत करोगे तो अपने आप अपनी बॉडी ध्यान में चला जाता, अपने आप जाता है। जी मैम। ठीक है ना। थैंक थैंक और थैंक। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। और ओके। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने खुल थैंक यू कर मैम। पूछा बात को। जी मैम, मैं झूठ नहीं बोल पाती ना कि हाँ कि मिल रहा है कुछ नहीं हो नहीं रहा है। नहीं। तो मैं खुद से झूठ हाँ बोलूंगी ना कि हाँ मुझे ये दिखा ये दिखा, जो दिखता है वो बताती हूँ। नहीं दिखे तो भी देखो, बता देती हूँ कि मेरे को ये फील हो रहा है। बिल्कुल अच्छा जो फील हो रहा है, आपने दिखा नहीं बोला, आपने जो फील हुआ आपने वो बात की। मतलब आपने अपने ओरा को ऑब्जर्व किया, आपने अपनी सूक्ष्म शरीर को ऑब्जर्व किया। पता है इसको जी कहते हैं सूक्ष्म शरीर को ऑब्जर्व करना। जी ये चांद तारे ये सब दिखना वो सब तो एक किस्म के दूसरे होते हैं। सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां होती हैं। और हर एक सबका शरीर अलग है, हर एक का रूप अलग है, हर एक की अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। तो कैसे कॉमन हो सकता है ना। जी। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू। थैंक यू। थैंक यू रिस्पेक्ट। लव यू। और किसी को पूछना है? थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करें आज का फिर। चमन भाई कुछ पूछना है? यस। नहीं, अभी पूछिए। मैं अभी देर। नहीं ना। हम्म,
तो दोस्तों, आज हमारा लास्ट चैप्टर है 21वां दिन, जिसमें लेखिका कहती है कि मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम है। हम लोगों ने हर दिन बोला, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हूँ। यह भी स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि जीवन का हर समस्या का समाधान स्वयं से प्रेम करना ही है। तो दो चीजें सीखा, क्या क्या बोलते जाएं आप लोग। एक, हम सबसे खूबसूरत कृति हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं, उसी रूप में खुद को स्वीकार करना है। और दूसरा हमने क्या सीखा कि जीवन का हर समस्या हमें प्रेम से हल किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए 2.5 अक्षर के शब्द को, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, सबने बोला है कि प्रेम की जादू एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। अब यहाँ पे लेखिका आपको 21 दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हैं और बोलती हैं कि मैं जानती हूँ ये सफर आसान नहीं था, रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली होंगी, लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। तो आप अपने आप को शाबाशी दें, जब भी मौका मिले शाबाशी देना ना भूलें। फिर उन्होंने बताया कि आपने अपने अंदर के भीतरी आलोचक को शांत कर दिया है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों में गलती निकालते थे। अब हमने समझ लिया कि गलती हमें सुधार हम ही को करना है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी उन्हें आपने माफ कर दिया है। जिन्होंने आपको डराया था या आपके अंदर के जो पुराने डर थे उसे आपने निकाल दिया। आप अपनी पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को रिलीज कर दिया। आपने ऐसा मुक्त करने में मदद किया अपने आप को। आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल दिया है, क्योंकि आपने प्रेम का द्वार खोल दिया अपने जीवन के लिए। तो यहाँ लेखिका बोलती है, जो समस्या का उपचार कर देती है वो है आपका स्वयं से प्रेम करना। मतलब समझ रहे हैं स्वयं से प्रेम करना कितना जरूरी है। जब आप प्रतिदिन स्वयं की ओर अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। मतलब आपको खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। आप स्वयं भी बेहतर महसूस करेंगे। आपको वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, हम किसी से सॉरी बोल देते हैं, हमारा हृदय कितना हल्का सा महसूस होता है। ठीक है, तो क्योंकि आत्मा जो है वो क्षमा करने के लिए है। यदि हमारे भगवान हमको क्षमा नहीं करते, हम भगवान के पास जाते क्या? हम उनको पतित पावन कहते क्या? नहीं कहते। तो हमारी आत्मा भी तो उन्हीं का अंश है ना। तो हमारी आत्मा क्षमा करना चाहती है, हमेशा क्षमा देना चाहती है। तो इस तरीके से यहाँ लेखिका भी कहती है, आपको जो चाहिए वो आपको जीवन में मिल सकता है। अच्छी नौकरी, धन, आपको प्यार, जिसके साथ आप संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज आपको जीवन में मिल सकता है, बशर्ते आप अपने आप से प्यार करें। यहाँ लेखिका कहती है, यह कोर्स पूरा होने का दिन नहीं है। मतलब ये 21 दिन आपका खत्म होने का दिन नहीं है। लेखिका कहती है, अब आज से आपका शुरू होने का दिन है। क्योंकि इस 21 दिन में तो आप क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। हर दिन का एक चैप्टर सीख रहे थे। अब आपने 21 दिन सीख लिया है। अब आपको क्या करना है? शुरुआत करना है जीवन का। यहाँ लेखिका कहती है, ये एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको रास्ते में आगे जाकर रुकावटें मिलेंगी और शायद कुछ घुमाव भी। हम बहुत सारे ज्ञान की बातें जानते हैं, लेकिन जब जीवन में आत्मसार करना होता है तो कितनी डिफिकल्टी होती है। यहाँ लेखिका कह रही है, ये सारी चीजें आपको आगे भी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आपको चलते जाना है। आज स्वयं को संभालेंगे, अपने आईने में देखेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप एक लव मैग्नेट हैं। आप जैसे हैं उत्तम हैं। आप जीवन में सभी अच्छी चीजें पाने के अधिकारी हैं। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। ऐसा आपको हमेशा बोलते रहना है। यहाँ लेखिका कहती है, अपने आईने को साथ लेकर हमेशा रखना है, क्योंकि आईना कौन था? आपका बेस्ट फ्रेंड, जिसे आपने सबसे पहले दिन बनाया था। आपका बेस्ट फ्रेंड था।
यहाँ पे अफर्मेशन देने के लिए लेखिका बोलती हैं कि उनमें से आपको देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहें कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं, ये हमेशा याद दिलाते रहना है। और आपको स्वयं को कोर्स पूरा करने के लिए जोरदार बधाई देना है। कल आप लोग अपने आप को क्या दोगे? क्या सीखा था हम लोगों ने कल? अपने आप को क्या देना है कल? आप ट्रीट देना है, पार्टी देने का बोला था ना कल। एक क्लास में हम लोगों ने सीखा था ना, खुद को पार्टी देना है, खुद के साथ पिक्चर देखना है, खुद को एंजॉय करना है। कल आप लोग 21 दिन के इस सीख के लिए पार्टी देंगे, ठीक है? उसके बाद आप मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ बोलते हुए अपने आप को ट्रीट देंगे। और इस तरीके से आप अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे। जो आपका मन करता है आप वो करेंगे। जितना काम आपने किया उसके लिए आभार व्यक्त करना है। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। यहाँ लेखिका कहती है आप मुझे ग्रेटिट्यूड जो है सोशल मीडिया के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा आप भेज सकते हो, क्योंकि आभार व्यक्त करना आपको खुद से प्रेम करने की ओर लेकर जाएगा। शुक्रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेम करती हूँ कहते हुए आपको आभार व्यक्त करना है। अपना मिरर वर्क गेम जारी रखने का संकल्प लें। मैं तुमसे कल मिलूंगी। मेरे प्रिय, हम उन दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम प्रेम करने योग्य हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। ये अपने अंदर के बच्चे को बोलते रहना है। फिर आपका 21वें दिन का दैनिकी अभ्यास में बोलती हैं आपको समीक्षा करना है कि इस 21 दिन में आपने जो क्लास अटेंड किया है, जो पढ़ा है, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आगे क्या क्या बदलाव हो सकता है, वो आपको एक समीक्षा सीट बनाना है, ठीक है? फिर आपको हम सब सामंजस्यपूर्ण समझौता के हिस्से में हैं। और जो प्रेम आपने अर्जित की है, जो लव मैग्नेट आपको भगवान ने बनाया है, इस लव को रोज के रोज आपको भेजना है। कहाँ? हॉस्पिटल में पेशेंट के पास, जेल में कैदियों के पास, कोर्ट में जो उनके बीच में लड़ाई हो रही है, जो नदी सूख चुके हैं, जो तालाब सूख चुके हैं, जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं, जो जानवरों को भोजन नहीं मिला, जो रोड पे भिखारी है उनको खाना नहीं मिला, इन सबके पास में रोज आपको प्रेम की ऊर्जा को भेजना है। क्योंकि ईश्वर ने आपको क्या बनाया है? ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर का काम क्या है? ईश्वर की ऊर्जा को लेकर दूसरे स्टेशन पे पहुंचाना। यदि आप नहीं पहुंचाओगे तो ईश्वर क्या करेगा? अपनी शक्ति को लेकर किसी और को दे देगा, क्योंकि आपने उसकी दी हुई शक्ति का उपयोग नहीं किया है। इसलिए ईश्वर जब शक्ति देता है तो हमें उस शक्ति को रिस्पेक्ट करते हुए उसको औरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यदि आप नहीं करोगे, ईश्वर आपसे आपकी शक्ति वापस ले लेगा। फिर यहाँ पर बोलती है जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं, ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है। देखो कितने अच्छे से लेखिका बता रही है। खुशी खुशी जब काम करते हैं तो और अच्छा ऊर्जा रिलीज होता है, जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। यहाँ पर लेखिका आपको बोलती है इवन दो आपको दूसरे लोग, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना मंगल ग्रह पे जीवन है, तो ऐसे ही आपको दूसरे लोग, जैसे हमारा आकाश गंगा है, इससे बड़े बड़े कितने आकाश गंगा है, मतलब कितना जीवन है। तो उन सारे जीवनों पे भी हमें अपना स्तर बढ़ाएंगे। लेकिन वो स्तर कब बढ़ाएगा? जब हम जितना देते जाएंगे, जितना देते जाएंगे, उतना ही हमारे पास वो आता जाएगा। तो इस तरीके से लेखिका बोलती है कि आपको अब इस रूप में काम करना है। आपको यहाँ पे बोल रही है दैविक शक्ति सहित कर्म दिन के प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। मतलब दैविक शक्ति जो हमने आज अपने हृदय में एक जलता हुआ जो प्रकाश हमने स्थापित किया है, जो दैविक शक्ति है, जो लौकिक शक्ति है, उसे हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। और उस मार्गदर्शन के साथ में हम सारे काम करते रहेंगे, ऐसा लेखिका बोलती हैं।
प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है और इसी तरीके से आपको काम करते रहना है। यहाँ तक लेखिका की आज की बात थी। जो आखिरी चैप्टर में उन्होंने बोला कि जो 21 दिन में आपने सीखा है वो आज की शुरुआत है, और आगे आप समीक्षा करें, आभार व्यक्त करें, और जो चीज आपको ईश्वर ने दिया है अब आप उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए लोगों तक पहुंचाते जाएं। इसमें यहाँ तक कोई डाउट है? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। नहीं यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बुक का आज जो है खत्म हो गया है, और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितनी मुझे ईश्वर ने समझ दिया उस समझ के अनुसार मैंने अपनी ड्यूटी को ईश्वर के गाइडेंस में निभाया है। तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी क्लास खत्म करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आप। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ट्रांसमीटर बन के औरों के जीवन में आप इतनी खुशियां लेकर आए, आप अपनी टीम को ज्वाइन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। और हमेशा अपने आप को एक ट्रांसमीटर समझें, इन हाथों को देने वाला हाथ समझें, क्योंकि ईश्वर के हाथ ऐसे होते हैं। हमारे देव कोई भी देवी देवता है ऐसे बैठते हैं, वो कभी ऐसे नहीं बैठते। हम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम ईश्वर को देने आए हैं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उस दुनिया को देना है। तो आप हमेशा दाता बने, और प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, दुआएं दोगे दुआएं मिलेंगी, बेकारी दोगे बेकारी मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। मैडम आपने पहले आईना दिखाया, आईने में हमारा रूप दिखाया, रूप से हमारे स्वरूप से ले गए आप। बहुत बढ़िया यात्रा करवाई 21 दिनों में। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब दिल में थैंक यू महसूस होते हैं। थैंक यू सर। हेलो मैडम। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। लव यू, थैंक यू, लाइक थैंक यू, यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। लव यू थैंक लाइक थैंक यू। यू मैडम। लव यू, लाइक यू। थैंक Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so यू। much. थैंक यू। Thank you. थैंक Love यू। you, like you, respect you, ma'am. और सॉरी मैं पूरे पूरा 21 डेज अटेंशन नहीं कर पाई, अटेंड नहीं कर कोई पाई, बात पूरे नहीं। पूरा पंक्चुअल नहीं कर तो पाए। आप आई एम हमसे एक्सट्रीमली सॉरी मत सॉरी। बोलो। आप आज आप हमसे अब सॉरी नहीं बोलोगे, आप हम्म। अपने आप से सॉरी बोलो, क्योंकि ये चीज आप अपने लिए करने वाले थे। तो अब आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है, आपके अंदर ही आपका बच्चा है जो प्यार चाहता है। तो आप अपने आप से अब सॉरी बोलो। ओके, आई एम सॉरी माई सेल्फ, आई एम सॉरी। हाँ, अपने आप से सॉरी बोलना है। ये ग्रुप तो चालू रहेगा ना? नहीं, ग्रुप तो चालू है सर। नहीं, कभी क्वेरी रही तो सवाल। हाँ नहीं, आप कभी भी बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मुझे फोन कर लगा सकते हैं, या अगर मैं एक बार नहीं उठाती हूँ आप मुझे मैसेज भी कर देंगे तो मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। मैडम फिर से कब चालू करेंगे? अब देखो जब ईश्वर मैसेज देंगे, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो ईश्वर मुझे मैसेज देते हैं। तो जब मैसेज देंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। हम मैम दूसरों कोई लोगों और को भी क्लास? ज्वाइन करेंगे। जी मैं जी। भी। हेलो मैम। यस मैम। लेकिन आप जब तक प्यार को फैलाते रहें आप। लव मैम यू, कुछ लोग लाइक स्टार्ट यू, करवा दो, ऐसे रिस्पेक्ट यू। बीच में जितने लोग टाइम। यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम यही माने कि हम एक ट्रांसमीटर हैं भगवान के। हम यही माने कि हमारे हाथ में जादू है। जितने लोगों को बोल सकता है आप करें।
आपका बहुत अच्छा होगा। आज ही मेरे पास में एक का फोन आया, मैं पहली बार गई थी प्रेजेंटेशन देने, और हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे से काउंसलिंग करवाने लगे। ऐसा लग रहा था कि यही लड़ाई हो जाएगा। आज उनका हायर ऑफिसर बन गई हैं, पहले ही वो 3 स्टार थी, अब 1 स्टार प्लस अशोक स्तंभ भी मिल गया। तो मैं तो दुआएं देकर आई थी, लेकिन आज उनका कल से फोन आ रहा था बार बार। आज मैंने बात की तो बोली ऐसे ऐसे हो गया सारा काम, मेडिकल देकर आई हूँ और सब पास होता होंगे। तो कितना अच्छा लगता है कि कब का दुआ दिया हुआ आज उसका रिजल्ट मिला है। तो एक हिम्मत है इस चीज में। ऐसे दुआएं देते रहिए बस आपको। मैम कुछ और स्टार्ट करवा दो अभी, कोई और क्या? सीरीज चला दो, क्योंकि आपसे थोड़ा कनेक्ट रहेंगे ना, कुछ वाइब्रेशन हाई रहती है, कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसे बंद कर दोगे कुछ ना कुछ, फिर हम अपने अपने बिजी हो जाएंगे, करेंगे बट वो वो नहीं कर पाएंगे एक जो काम आप करना करवाते हो ना, अंजलि खुद बहन, से करवाते हो। एक काम करना अंजलि जी, आप जी यूट्यूब के Day 1 Day 2 करके है ना, आप कंटिन्यू पहले क्लास कर लो, ठीक है? तो आप ओके जब मैम। क्लास कर लोगे ना, मैंने डाल रखा है, आप जब क्लास कर लोगे ना, तो थोड़ा बहुत तो आपका खुद में वो आएगा। हालांकि यूट्यूब पे सुनना अलग बात होती है और लाइव क्लास करना अलग बात होती है, लेकिन ना आप उसको प्रैक्टिस करना, तो उससे काफी कुछ आपको एक थीम मिल जाएगा। फिर जब हम लोग दोबारा करेंगे ना, तब फिर आप आ जाना। ओके इससे मैम। पहले मैं एक और क्लास लाऊंगी, जो मुझे मेरे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, वो केवल फीमेल के लिए होगा, जो अपने स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारा सबसे ज्यादा, स्वादिष्ठान चक्र डैमेज होता है हम लोगों का। मतलब अगर 100 लोगों का जन्म होता है ना, तो 100 लोगों में से 99 लोग जो है मणिपुर चक्र तक ही फंसे रह जाते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है मेन होता है, और लेडीजों के लिए खास करके होता है। तो मैं, मेरी जो अंदर से जो मेरी एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो मुझे गाइडलाइन दे रही है कि मुझे स्वादिष्ठान चक्र फीमेल के लिए काम करने की जरूरत है उस पे। लेकिन वो अभी नहीं, जब ईश्वर बताएंगे तभी मैं लाऊंगी, तो मैं डेट बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग। प्रेम ठीक की है। दुनिया में हमेशा ट्रांसमीटर है। थैंक यू। नहीं लव यू मैडम, आप लाइक मत यू, जाओ, यू। नहीं अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे हम लोग। लव यू। थैंक यू। लव यू, लाइक यू, Thank you. रिस्पेक्ट। लव यू मैडम Thank you. अहमदाबाद कब आएंगे? Thank you, ma'am. Thank you. जब मैडम, बुलाओगे आप तब। हाँ, अरे जब आप बुलाओगे तब आ मैं जाएंगे। कल ही बुलाती हूँ, टिकट भेजू? अहमदाबाद, अहमदाबाद के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो हम हर रोज मिलते हैं, है ना? आप आओ, आप सब जगह पे घूमने के लिए ले जाओ। जी जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू। लव थैंक यू यू, लाइक यू रिस्पेक्ट यू। लव थैंक यू, यू। Thank लाइक यू, you. रिस्पेक्ट। Thank you. Love you, like you, respect you, ma'am. हाँ, इस पेन और इस बुक को आप लव यू, लोग लाइक यू, धन्यवाद रिस्पेक्ट दें। यू। पूरे 21 दिन तक ये पेन चला है, जिसे ईश्वर ने लिखा है, और ये बुक को धन्यवाद, जिससे हम लोग अपनी आत्मा की उन्नति की ओर गए हैं। तो आप सबको, इन दोनों की ओर से आपको बहुत सारी दुआएं। मैम ये बुक कहाँ से मिलेगी मैम? मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देती हूँ अभी आपको। और हार्ड कॉपी मैम? हार्ड कॉपी आपको अमेजन से मिल जाएगी, मैंने भी अमेजन से ही मंगवाई है, अमेजन से मिल जाएगी ये। ओके ओके। इसमें जो मैंने बुक जो है, देखिए, कल कल आपकी क्लास में आई थी, कल चिमन भाई को बताई थी। जो बुक है वो एक विदेशी राइटर की है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच से हमारे मन की स्थिति को बता रही है। और जो हम लोग हैं इंडिया में, हमारी सिचुएशन इंडियन कल्चर है, हमारी भगवान, इन सब में हमारी आस्था अलग है। इसलिए जो मैंने मेडिटेशन किया है, इस बुक को पढ़ते हुए अपने ईश्वर को समझते हुए उसमें कन्वर्ट किया है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने पूरा मेडिटेशन को समझ के ईश्वर के साथ कोरिलेट करके उसको आत्मसात किया है। जी अशोक भाई, ठीक है, चलिए, धन्यवाद थैंक मैम। यू, बाय, लव धन्यवाद यू, लाइक। धन्यवाद।
धन्यवाद लव यू, धन्यवाद लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आपकी चोटी याद रहेगी हमेशा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू मैडम अब कब धन्यवाद चालू मैम। करेंगे थैंक यू फिर? मैम। थैंक यू।